हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में संत और संप्रदाय, जिसके अंतर्गत हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम कुछ और संत बचे हुए हैं जिनके बारे में देखेंगे और महिला संतों के बारे में भी हम देखेंगे, जैसे मीराबाई, ठीक है, रानाबाई वगैरह के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला पहला तो क्या, 11वां नंबर का हमारा संत है संत नवलदास जी। नवलदास जी के बारे में अगर हम बात करें, हमारा कर्म वही रहेगा पढ़ने का। सबसे पहले उसका जन्म स्थान के बारे में देखेंगे हम। तो उसका जन्म हरसोला, हरसोल या फिर हरसोला भी बोलते हैं इसको, हरसोलाव गांव नागौर में उसका जन्म हुआ था नवलदास जी का। ठीक है, पिता का नाम कुशाल राम, गुरु करतार राम, मुख्य केंद्र जोधपुर, राम ही राम है पीछे। ठीक है, पिता भी कुशाल राम, गुरु करतार राम। ठीक है, जन्म मैंने बताई दिया आपको, हरसोलाव गांव नागौर, मुख्य केंद्र जोधपुर में था। नवल संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ये तो याद रह जाएगा आपको, नवलदास जी के नाम से नवल संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ठीक है, इनका ग्रंथ था नवलेश्वर अनुभव वाणी। कई बार एग्जाम में देखा गया है इसको, क्वेश्चन को, नवलेश्वर अनुभव वाणी। ठीक है, जोधपुर महाराजा मानसिंह इनका सम्मान करते थे। ये हो गया हमारा नवलदास जी, इतनी ही बात पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम संत लालगिरी जी। जो लालगिरी जी है, इनका जन्म सुलकनिया गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। कौन सा गांव है? सुलकनिया गांव। मुख्य केंद्र है बीकानेर। अलखिया संप्रदाय इन्होंने चलाया था और इनकी पुस्तक थी अलख स्तुति प्रकाश। ये दोनों आपको याद रह जाएगा, अलखिया संप्रदाय और अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लालगिरी जी। फिर हम बात करते हैं संत दास जी। नाम ही है संत दास जी। इनका मुख्य केंद्र था दांतड़ा भीलवाड़ा, गुदड़ संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ठीक है, ये हो गया संत दास जी। फिर संत राजा राम जी। राजा राम जी का मुख्य केंद्र शिकारपुर जोधपुर में था और पर्यावरण संरक्षण का संदेश इन्होंने दिया। पटेल समाज के प्रमुख संत ये माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस संत ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो संत राजा राम जी ने। ठीक है, फिर बात करते हैं हम संत नरहड़ पीर। नरहड़ पीर मुख्य केंद्र नरहड़ था झुंझुनू में। इनका मेला या फिर उर्स लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। ठीक है, सामाजिक सद्भावना की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। मेला या उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देख लो, ये आएगा, सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश मिलता है या फिर दिया। अन्य नाम है हजरत शक्कर बाबा। कई बार एग्जाम में आते हैं कि हजरत शक्कर बाबा किस संत का या किस का अन्य नाम है, तो नरहड़ पीर का। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे, ये याद रखना आप। और बागड़ का धनी इनको कहा जाता है। वागड़ या बागड़ कुछ भी आ जाए, आप याद रखना कि वागड़ का धनी या फिर बागड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो संत नरहड़ पीर को कहा जाता है। ठीक है, अब हम मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई तो फेमस है, आपको पता ही होगा, कई बार एग्जामों में देखने को मिली है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था। पिता रतन सिंह बालोजी के सामंत थे, जो कि खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। माता वीर कुंवरी, पति भोजराज संगा के पुत्र थे। पालन पोषण इनके दादाजी दूधाजी ने किया, जो कि मेड़ता नागौर में किया। ठीक है, कृष्ण को पति मानकर सगुण रूप में उनकी पूजा करती थी। ठीक है, और राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को। रैदास जी इनके गुरु थे। मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। ये किसने कहा था, तो ये गांधी ने कहा था कि मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। ठीक है, रणछोड़ मंदिर द्वारका में कष्ट की मूर्ति में ये विलीन हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें हैं पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भवानु रोशनो और एक रत्ना खाते के सहयोग से लिखी थी इन्होंने नरसिंह मायरो। ठीक है, तो ये मीराबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हो गई। एक बार फिर से इस क्लास को मैं रिवीजन करवा दूं। आज हमने कुछ और संतों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा कि नवलदास जी पिता, कुशाल राम जी गुरु, करतार राम जी। ठीक है, जन्म हरसोलाव गांव नागौर, मुख्य केंद्र जोधपुर, नवल संप्रदाय इन्होंने चलाया था और इनका ग्रंथ था नवलेश्वर अनुभव वाणी। जोधपुर महाराजा मान सिंह इनका सम्मान करता था। लालगिरी जी की बात करें तो जन्म
सुलखनिया चूरू में, मुख्य केंद्र बीकानेर, अलकिया संप्रदाय इन्होंने चलाया था। अलग स्तुति प्रकाश इनकी पुस्तक थी। फिर हमने देखा संत दास जी, मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा, गुजर संप्रदाय इन्होंने चलाया था। राजा राम जी की बात करें तो मुख्य केंद्र शिकारपुर जोधपुर, पर्यावरण संरक्षण का संदेश इन्होंने दिया और पटेल समाज के मुख्य संत समझे जाते हैं ये राजा राम जी। नरहड़पीर की बात करी हमने तो वागड़ का धनी इसको कहा जाता है। मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू में, मेला या उर्स बढ़ता है जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को। संप्रदाय सद्भावना का संदेश दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम होते हुए इनका जो उर्स बढ़ता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। ये सामाजिक सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश है। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे और बागड़ का धनी इनको कहा जाता है। मीराबाई की बात करी हमने, कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ, पाली में। पिता रतन सिंह बालाजी के सामंत जो कि खानवा युद्ध में मारे गए थे। माता वीर कुंवरी, पति भोजराज सांगा के पुत्र थे। पालन पोषण इनका दादाजी दूधाजी ने किया मेड़ता नागौर में। कृष्ण को पति मानकर सगुण रूप में पूजा करती थी। राजस्थान की राधा और हृदय जी इनके गुरु थे। मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। ये गांधी ने कहा था रणछोड़ मंदिर द्वारका में कृष्ण की जो मूर्ति है उसमें विलीन हो गई। इनकी जो पुस्तकें हैं पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, ठीक है, नरसिंह मायरो, ये रत्नाकाती के सहयोग से लिखा गया और सत्यपामानु रूसणो। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास में 5 से 7 संतों के बारे में हमने देख लिया। अब महिला संत भी स्टार्ट हो गई तो चैप्टर अंत की ओर चल रहा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।